दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो एक बात जरूर होती है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट डबल कितने सालों में होगा। क्या 10 साल में होगा, 12 साल में होगा, 15 साल में होगा या फिर 4-5 सालों में होगा। और ये सेम सवाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान भी होता है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि म्यूचुअल फंड हमारे एक लमसम इन्वेस्टमेंट को कितने साल में डबल बना सकता है, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना सकता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 2.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हमें कितने सालों में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। हम यहां पर लमसम अमाउंट ले लेंगे 2.5 लाख रुपए। उसके बाद हम यहां पर लेकर के चलेंगे रिटर्न 12%, कम से कम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम 15 साल का लेकर के चलेंगे, यानी कि 15 सालों तक का हम यहां पर कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि 15 साल में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना गुना बना करके दे सकता है। इसके साथ साथ हम इन्फ्लेशन भी लेकर के चलेंगे, यानी कि महंगाई एडजस्टमेंट करने का बाद वैल्यू भी देखेंगे। तो इन्फ्लेशन रेट हम 5% लेकर के चलेंगे और 5% के हिसाब से हम देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहेगा और इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ने वाला है। ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2.5 लाख रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया। तो पहले साल का रिटर्न बना 30,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न 30,000 रुपए हो चुका है। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 2,80,000 रुपए बन चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, तो वैल्यू रह जाता है एक साल बाद 2,66,667 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए छठे साल का कैलकुलेशन देखते हैं। छठे साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। छठे साल रिटर्न बनता है 52,870 रुपए। टोटल रिटर्न 6 साल में बनता है 2,43,456 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि लगभग बराबर जो है 6 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। यह थोड़ा कम कर सकते हैं। टोटल फंड की बात करें तो 6 साल में 4,93,456 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा ये जो टोटल फंड है वो डबल 6 सालों में बनता दिख रहा है, यानी कि 2 गुना 6 सालों का समय लग रहा है डबल होने में, 2 गुना होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 6 साल में डबल बन सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 6 साल बाद तो 3,68,251 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.34 टाइम्स 6 ईयर्स में। अब अगर 6 साल का एक लंबा समय डबल होने में लेता है तो क्या ट्रिपल होने में भी 6 और साल का समय लेगा? तो चलिए इसके लिए हम देखेंगे 10वें साल का कैलकुलेशन। 10वें साल का आप देखिए सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यहां पर भी कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 83,192 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 5,26,462 रुपए और टोटल फंड 10 साल में तैयार हो जाता है 7,76,462 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। यानी कि 6 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल बन सकता है और 4 और साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो 10 साल में जो है हमारा इन्वेस्टमेंट 3 गुना से भी ज्यादा बन सकता है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 साल बाद तो 4,79,298 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 सालों में। अब आइए 12वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 12वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 12वें साल रिटर्न बनता है 1,04,356 रुपए और टोटल रिटर्न 12 साल में बनता है 7,23,994 रुपए, यानी कि टोटल फंड 12 साल में तैयार होता दिख रहा है 9,73,994 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.9 गुना, यानी कि हम राउंड फिगर में कह सकते हैं कि लगभग 4 गुना हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 सालों में बनता दिख रहा है और 12 सालों में जो टोटल फंड है वो 9,73,994 रुपए बनता दिख रहा है। इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 12 साल बाद तो 5,44,131 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स।
ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि 4 गुना कितने सालों में बनता है। अब आगे देखते हैं 14वां साल का कैलकुलेशन। 14वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 14वां साल 1,30,905 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 14 साल में 9,71,778 रुपए और टोटल फंड 14 साल में तैयार हो जाता है 12,21,778 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम देखें तो 4.9 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राउंड फिगर में 14 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 गुना बनता दिख रहा है। जी हाँ, अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 14 साल बाद तो 6,20,192 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.97 टाइम्स। अब आइए आखिरी यानी कि 15वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 15वें साल 1,46,613 रुपए और टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है 11,18,391 रुपए और टोटल फंड 15 साल में तैयार होता दिख रहा है 13,68,391 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। जी हाँ, 15 सालों में 5.5 गुना। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 15 साल बाद तो 6,61,059 रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 साल में 2.07 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा डबल जो है वो 15 साल में होता दिख रहा है अगर 5% का हम इन्फ्लेशन रेट ईयरली लेकर के चलते हैं तो अगर हमारा इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा टोटल फंड जो बनता है 15 साल में उसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये तो हमने यहां पर 15 सालों का कैलकुलेशन देखा और समझा। अब आप एक नजर मल्टीपल्स पे डालिए कि भाई डबल होने में 6 साल का एक लंबा समय लग सकता है, यानी कि 6 साल का समय लग सकता है डबल होने में, लेकिन ट्रिपल होने में मात्र 4 और साल का समय लगता है, यानी कि 10 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा होता दिख रहा है। और 4 टाइम यानी कि 4 गुना होने में 4-5 और साल का समय नहीं लगता, मात्र 2 और साल का समय लगता है। 2 और साल का समय यानी कि 12वां साल हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 4 गुना बनता दिख रहा है। और 5 गुना होने में मात्र 2 और साल का समय लगता है, यानी कि 14वां साल हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग 5 गुना बनता दिख रहा है। और 15वां साल आप देखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 5.5 गुना बनता दिख रहा है, यानी कि 10 साल के बाद जो हमारा रिटर्न है और टोटल फंड जो है वो बड़ा तेज रफ्तार से मल्टीप्लाई होता दिखा। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि 10वें साल बनता है 3 गुना से भी ज्यादा, 12वां साल बनता है लगभग 4 गुना, 14वां साल बनता है लगभग 5 गुना और 15वां साल बनता है लगभग 5.5 गुना। जी हाँ, तो ये है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का फायदा। अब चूंकि हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया तो 15 साल में हमारा इतना बड़ा फंड बना है और 5.5 गुना हमारा टोटल फंड बना है। लेकिन अगर 12% से ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर हमारा ये जो टोटल फंड है ये 15 साल में और भी ज्यादा हो सकता है और ये मल्टीप्लाइज जो है ये और भी ज्यादा हो सकता है। और अगर 12% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला तो हो सकता है कि ये जो टोटल फंड है ये 15 सालों में और भी कम हो सकता है और ये मल्टीप्लाइज भी हो सकता है कम हो जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ईयरली मिलने वाला है दरअसल वो क्या होने वाला है। तो ये तो हमने ओवरऑल सारी चीजें यहां पे समझ लिया कि kiतने सालों में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को बना करके दे सकता है। अब ये जो हमारा टोटल फंड 15 सालों में 13,68,391 रुपए बन रहा है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं है बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। अब टैक्स जो देना होता है ये टोटल फंड में से नहीं देना होता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है तो इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए हम यहां पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। इसके बाद हम यहां पर ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हमारा इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख रुपए, तो ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम अमाउंट आपको 15 साल का टोटल रिटर्न में भी देखने को मिल रहा होगा। तो चाहे आप इसे टोटल रिटर्न कहिए, कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या है, कितना परसेंटेज का टैक्स है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए
अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने एक साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबे समय के लिए हो, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे 15 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन माना जाएगा, तो इसीलिए इसके कैपिटल गेन पे यानी कि इसके टोटल प्रॉफिट पर एलटीसीजी टैक्स 12.5% दे होगा। अब हमें गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए का गवर्नमेंट हमें टैक्स में छूट दे रही है। अब से पहले 1 लाख रुपए का था, बीच में ये बढ़ा करके 1,25,000 रुपए किया है, जो कि अभी कंटिन्यू है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो जाए, और यकीनन होगा भी। तो हमारा जो भी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बनेगा वो 1,25,000 रुपए से ऊपर बनेगा, उसी पे ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना होता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो देखिए हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है, और कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बना करके दे सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमारा फंड चाहे डबल बनता हो, ट्रिपल बनता हो, 4 टाइम या 5 टाइम बनता हो, सभी का इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि अब आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होता है। न सिर्फ फायदेमंद होता है बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना करके टोटल फंड के रूप में देने का काम करता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।